जय माता दी, जय माँ कामाख्या। नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए पुतली से भी तंत्र क्रिया की जाती है। इसलिए पुतली को बनाया जाता है। पुतली 7 प्रकार के आटे की बनती है। ये सब तैयारी आपको उतारने के पहले करना है। तो 7 प्रकार के आटे के अंदर कोई सा भी आटा ले सकते हो। उड़द का आटा इसमें होना अत्यंत आवश्यक होता है। तिल, जौ, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, बेसन कुछ भी ले सकते हो, परंतु उड़द का आटा होना अत्यंत आवश्यक होता है। सब आटे को मिला करके पुतली बनाइए। यदि आपको लगता है कि जिस मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है वो कोई स्त्री है, यानी चुड़ैल है, भूतनी है, उसकी हरकतें ऐसी हो, उसके बातचीत का तरीका ऐसा हो, या पुरुष है तो उसको सपने आते हैं तो उस सपने में कोई स्त्री आती हो, या कोई स्त्री के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा लगी और उसके सपने में स्त्री दिखती हो, काले कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में, सिर कटी हुई स्त्री भी दिख सकती है, या जो भी उसके ऊपर तंत्र बाधा हो। यदि पुरुष देखता हो तो पुरुष की पुतली, और यदि स्त्री दिखती हो तो स्त्री की पुतली बनाई जाती है। 7 प्रकार के आटे की पुतली तैयार करना है। उस पुतली के अंदर स्त्री है तो स्त्री जैसा उसका शेप बनाना होगा आपको, और पुरुष है तो पुरुष का शेप बनाना होता है। उसके ऊपर हाथ, नाक, कान, आँख, मुंह आपको उड़द से बनाना है या लौंग से बना सकते हो। लौंग, फूल वाले लौंग लेना चाहिए यदि लौंग से बनाते हो तो। और यदि आपको पुतली उड़द से बनाते हो तो उड़द के दाने से बनाना चाहिए, उड़द की दाल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये पुतली में आप देखिए, आंखें बन रही है, नाक बन रहा है, मुंह बन रहा है, दोनों कानों पर भी एक एक लौंग लगाया जाता है, हाथों पर भी लौंग लगाया जाता है, सीने पर भी लौंग लगाया जाता है, एक लौंग नाभि पर लगाया जाता है, एक एक लौंग उसके पैरों में लगाया जाता है। इस प्रकार से कम 11 लौंग अलग अलग जगह उसके ये शो करते हुए कि ये उसके अंग प्रत्यंग हैं, ये सोच करके लौंग लगाए जाते हैं। सब लौंग जो है फूल वाले ही होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पुतली में जब ये लौंग लग जाती है तब आपको एक 4 बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक तैयार करिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशा वाला सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और उसको प्रज्वलित कर दीजिए। क्योंकि कोई भी पूजा करे तो पूजा करने के लिए साक्षी देवता यानी दीपक देवता होना अत्यंत आवश्यक होता है। और जब भी तंत्र विद्या के लिए अपन कोई भी पूजा करते हैं तो उसके लिए 4 बत्ती का ही दीपक लगाना चाहिए। और जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः ये बोलते रहिए। और इसी प्रकार से पुतली की जब पूजा की जाती है तो गंध, अक्षत, पुष्प, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल, मिठाई। स्त्री की पुतली की पूजा कर रहे हैं तो श्रृंगार का सामान भी होना चाहिए, लाल कपड़ा भी होना चाहिए। और पुरुष की यदि पूजा कर रहे हो तो जनेऊ चढ़ाई जाती है। इस बात, ये बहुत बारीक सी चीज़ है, इसको ध्यान करें। पहले 2-3 बार आप इस वीडियो को सुन लें और नोट करके रख लें, उसके बाद पूजन प्रारंभ करें कि किसके बाद क्या क्या करना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आती हो तो आप हमसे वीडियो कॉलिंग करके पूछ सकते हैं पूजा करते समय पे, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। हमारी सेवाएं ये निःशुल्क होती है। पूजन करने के बाद में जब इस पे हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, प्लेट दिखाओ, हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, ये सब चीज़ एक पूजा की थाली तैयार करके रखेंगे, उसमें से आपको चढ़ाना है। स्त्री है तो स्त्री का ही पूजन करें, पुरुष है तो पुरुष का ही पूजन करें। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि यदि आपको लगता है कि किसी के ऊपर स्त्री शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई सुसाइड करने वाली स्त्री हो सकती है, या आत्महत्या करने वाली हो सकती है, पानी में डूब के मरने वाली हो सकती है, फांसी लगा के मरने वाली हो सकती है, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो स्त्री शक्ति है, आपको इत्र भी चढ़ाना है, पुष्प भी चढ़ाना है
मिठाई भी चढ़ाएं और उसके बाद में एक नींबू काट करके उसके 2 टुकड़े करके उसके लिए निचो दो इसके ऊपर कि आपने जो पूजा की है, पूजा करने के बाद नींबू इस प्रकार से काट करके निचो करके बस नींबू को एकदम रख दीजिए, उसके एक एक बूंद डाल के रख दो। अब ये पुतली तैयार हो गई आपकी पूजन करने के बाद। इस पुतली को आपको उठाना है। उठाने के बाद में पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेके पैर तक 7 बार उतारा जाता है। तो जैसे उतारा आगे आपने देखा पहले भी, वैसे ही घड़ी की सुई की दिशा में लेकर के पीड़ित व्यक्ति के सामने से इस पुतली को उतारा जाता है। शरीर से टच करते हुए ही उतारे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शुद्ध अवस्था में ही उतारना है। काले कपड़े नहीं पहनना है, नीले कपड़े नहीं पहनना है, दक्षिण दिशा में मुंह रखना है। चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसके चोटी के बाल खुले हुए होना चाहिए, कोई रबर बैंड वगैरह नहीं होना चाहिए, हेयर बैंड नहीं होना चाहिए, गले के अंदर किसी प्रकार का कोई भी गंदा तावीज नहीं होना चाहिए। ये कर लें। ये करने के बाद में इस पुतली को जो घर के बाहर आपने एक झोला लटका रखा है जहाँ पे उतारे का सामान रखा है, वहाँ पे इस पुतली को लेकर के जाना है। जमीन पे नहीं रखना है इसको। कोई भी चीज़ उतारेगी, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जब भी उतारने किसी पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से, तो उसको ज़मीन पे बिल्कुल नहीं रखें। और ज़मीन पे रख दिया है तो आपका वो सब पूजा बेकार हो गई। इसलिए ज़मीन पे नहीं रखें। उसको लेकर के सीधे घर के बाहर एक झोला जो लटकाया हुआ बाहर ले जाने वाला, उसके अंदर लटका दें। और जब कार्यक्रम पूरा आपका हो जाए, सभी उतारे हो जाए, तो उस झोले को लेकर के तिराहे चौराहे पर जाकर के चुपचाप रख करके आ जाएं। और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। घर में घुसने के पहले हाथ पैर धो करके ही घर के अंदर प्रवेश करें। सुरक्षा की जो चीज़ें बताई गई हैं वो साथ में रखें। नींबू साथ में रखना है, पीली सरसों साथ में रखना है, या फिर जायफल साथ में रखना है, या तीनों चीज़ एक साथ भी आप रख सकते हो ताकि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।